वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि आखिर एक्चुअली कितना वर्क चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप को रन कराने में। तो अपने को टर्बो मशीन की यूलर्स वर्क का इक्वेशन पता है, जो कि हमने सेंट्रीफ्यूगल किस में निकाला था, सेंट्रीफ्यूगल पंप में निकाला था। अपन लोग अब कंप्रेसर की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अपन ने देखा था कितना वर्क निकल के आया था, यूलर वर्क, जो यूलर इक्वेशन से निकला था VW2 U2 माइनस VW1 U1। सेम तरीके से अपन डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसे उसमें किए थे वैसे इसमें भी कर सकते हैं। अब अपन लोग बात कर रहे हैं क्योंकि कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर में VW1 कितना होता है, 0। अभी अपन ने देखा एंट्री वेलोसिटी ट्रायंगल से, तो W इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को कंप्रेसर के लिए, VW2 U2। क्लियर। उसके बाद यदि अपन ने देखा कि यदि तीन प्रकार के एग्जिट ट्रायंगल्स अपने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी ब्लेड अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन लोग उसको मान लेंगे रेडियल ब्लेड है एग्जिट पे। अगर रेडियल ब्लेड होगी एग्जिट पे, तो अभी आपने देखा था U2 बराबर कितना हो जाएगा, VW2 हो जाएगा। तो अगर इसको अपन लोग रेडियल ब्लेड मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, U2 स्क्वायर फॉर रेडियल ब्लेड एट एग्जिट, रेडियल एट एग्जिट। ये निकल के आया, ये तो अपना निकल के आया वर्क, यूलर वर्क। इसे क्या कहते हैं, यूलर वर्क, क्योंकि ये यूलर इक्वेशन में निकल के आया। इसको भी, ये भी सेम। ठीक। अभी अपन ने बोला, और जब अपन स्टेग्नेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, तो अपन ने एक डिस्कस किया था कि वर्क निकालने के लिए ही अपन ने क्या करा है, स्टेग्नेशन एंथैल्पी को कंसीडर किया है। ठीक है, यही चीज अपन ने कही थी। तो सपोज मान लेते हैं इम्पेलर में से वर्क दे रहे हैं अपन लोग, तो सिर्फ इम्पेलर की बात करेंगे। ये इम्पेलर हो गया, एंट्री पॉइंट इसका 1, एग्जिट पॉइंट 2। एंट्री पे एंथैल्पी मान लो कुछ कुछ टेम्परेचर से वो गई होगी, स्टीम या एयर, तो 1 H1 टेम्परेचर, T1 प्रेशर, P1 वेलोसिटी, V1। ये एंट्री कंडीशंस होंगी उसकी। एग्जिट पे निकली तो इसकी कंडीशन हो गई H2 T2 P2 V2। ठीक है, ये एग्जिट कंडीशंस हो गई। अब उसके बाद हुआ क्या, एग्जिट में इम्पेलर में क्या हुआ, प्रेशर P2 क्या होगा, बढ़ा है, P2 ग्रेटर देन P1 अपने को मालूम है। वेलोसिटी भी क्या है, V2 ग्रेटर देन V1, ये भी मालूम है अपने को। अब प्रेशर बढ़ा है तो T2 भी, टेम्परेचर भी क्या होगा, ग्रेटर देन T1। और H1 भी क्या है, ग्रेटर देन, H2 भी ग्रेटर देन क्या है, H1। यहाँ पे अपन ने क्या दिया, वर्क इनपुट यहाँ पे दिया। ये हो गया। तो अब इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देते हैं अपन लोग। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहती है अगर पर यूनिट मास फ्लो रेट में, तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो अपन ने ले ली, पोटेंशियल एनर्जी को अपन नेग्लेक्ट करते हैं, सेम पोटेंशियल एनर्जी। हीट ट्रांसफर इसमें क्या होता है, 0 अपन लोग मान के चलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को। उसके बाद H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। अब वर्क का यहाँ पर आता है, तो वर्क यदि सिस्टम को दे रहे हैं तो नेगेटिव, सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव, यहाँ सिस्टम को दे रहे हैं तो नेगेटिव। वर्क वाले टर्म को इधर लाते हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि ये वाला पूरा टर्म स्टैटिक एंथैल्पी प्लस डायनामिक वेलोसिटी, अगर इस वेलोसिटी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंथैल्पी में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वाला अपने को क्या मिल जाएगा, स्टैग्नेशन एंथैल्पी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू, ये वाला अपने को क्या मिल जाएगा, अगर अपने इसको पूरा एंथैल्पी में कन्वर्ट कर दिया, तो स्टैग्नेशन एंथैल्पी एट पॉइंट 2 माइनस W। तो W इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, H02 माइनस H01। ये अपने को मिल गया क्या, कितना वर्क एक्चुअली में अपने को चाहिए। ये तो यूलर वर्क है, ये कितना वर्क एक्चुअली में अपने को चाहिए। इसके बाद अब अपने को पता है कि फॉर आइडियल गैस एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, Cp T02 माइनस T01। ये हो गया क्लियर। अब इसको और डिड्यूस करते हैं थोड़ा सा। W इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं W इज इक्वल टू Cp T01 कॉमन ले लेते हैं, तो Cp
T01 बाहर निकाले, अंदर क्या बचा, T02 अपॉन T01 माइनस 1। अब अपने को पता है T2 बाई T1 इज इक्वल टू, क्या लिख लीजिए यहाँ पे, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये अपन हमेशा से देखते आए हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये T02 बाई T01 के लिए भी यही हो जाएगा, वहां पे स्टैटिक टेम्परेचर स्टैटिक प्रेशर है, तो यहाँ पे स्टैग्नेशन टेम्परेचर है, तो स्टैग्नेशन प्रेशर आ जाएगा। T02 की जगह P02 अपॉन P01 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं अपन लोग। ये हो गया, ठीक है। Cp T01 P02 की अपॉन P01 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये कर दिए। अब इसके बाद अपने को देखना है कि T01 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना होगा, P01 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सिमिलरली T02 अपॉन T01 T2 इज इक्वल टू P02 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब एक ध्यान देने वाली बात है, एक मैंने एक गलती बताई है जानबूझ के, आपने ध्यान नहीं दिया, या दिया हो तो वेरी गुड। जब मैं आपको HS डायग्राम में बता रहे थे कि ये कोई स्टेट है, ये प्रेशर P1 पे, इसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसकी H है, स्टैटिक एंथैल्पी, वेलोसिटी V है, इसको अपन ने स्टैग्नेशन पॉइंट पे कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे ये H है, तो टेम्परेचर कितना होगा T। स्टैग्नेशन में कन्वर्ट किया तो ये आइसेंट्रोपिकली कैसे हो गई, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला अपना क्या हो गया, स्टैटिक प्रेशर, ये वाला स्टैग्नेशन प्रेशर, ये वाला पॉइंट कितना हुआ H0, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T0, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस कितना रहेगा अपना V²/2। तो जब ऐसी कंडीशन रहती है तभी अपन लोग क्या लगा सकते हैं, T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। याद करिए, ऐसे ही मैंने लगाते थे अपन लोग TS में, TS डायग्राम में, ये ऐसे इंक्रीज हो गई और ये ऐसे रही, तो यहाँ पे ये कितना, ये टेम्परेचर, तो ये प्रेशर कितना है P2, ये प्रेशर कितना है P1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना T2, तो T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। जब ये दोनों आइसेंट्रोपिकली रिलेटेड हो एक दूसरे से तभी अपन लोग लगा सकते हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया, T02 अपॉन T01 इज इक्वल टू P02 अपॉन P01 लगा दिया। क्या T02 और T01 आइसेंट्रोपिकली रिलेटेड है क्या, नहीं, ये दोनों तो यहाँ पे, अब अगली स्टेट जाएगी तो कहीं यहाँ पास आएगी दूसरी। जब याद करिए एचएस डायग्राम हम पढ़ा रहे थे आपको, तो तीसरा T01 और T02 कहाँ पे था, क्या वो दोनों आइसेंट्रोपिकली रिलेटेड थे, नहीं थे। ये रिलेशन अपन तभी लगा सकते हैं जब कोई आइसेंट्रोपिकली रिलेटेड हो। तो ये वाला रिलेशन तो रिलेटेड है T01, क्योंकि एक स्टैग्नेशन पॉइंट है, एक स्टैटिक पॉइंट है, ये इसका करस्पॉन्डिंग स्टैग्नेशन पॉइंट है, ये इसका करस्पॉन्डिंग स्टैटिक पॉइंट है। तो इन दोनों के पॉइंट में दोनों तो रिलेटेड हैं आइसेंट्रोपिकली, लेकिन ये दोनों कहाँ से हो गए, तो ये वाला जो टर्म है ये गलत है। तो अभी अपने को यहाँ से आगे बढ़ना है। तो इसके बाद अपन ने क्या किया, T01 इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लें, T01 कितना हो जाएगा T1 P01 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T02 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T2, इसको उधर भेजेंगे तो P02 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो Cp कितना बचा, T01 बाहर रहने दीजिए आप, T02 की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा T2 P02 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये T02 की वैल्यू आई, अपॉन T01 की वैल्यू कितनी है T1 P01 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1।
ये बन गया पूरा एक्सप्रेशन आपका। और T2/T1 को तो अपन लोग ऑलरेडी हमेशा से लिखते आए, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड स्टेट ही है ना, 1 से 2। इम्पेलर में 1 से 2 जा रहा है, 1 से गया 2 पे निकला, तो ये 2 पे। अब ये स्टेग्नेशन स्टेट आपस में कैसे रिलेटेड है, इसलिए नहीं लगा सकते, अगर आपस में रिलेटेड होंगी ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 तो आपस में रिलेटेड है स्टेग्नेशन स्टेट उससे डायरेक्ट आइसेंट्रोपिकली या एक्चुअल स्टेट से, लेकिन 2 और 1 तो दोनों स्टेग्नेशन स्टेट हो गए ना, तो उनको अपन बीच नहीं लगा सकते ये रिलेशन। तो T2/T1 की जगह लगा दें P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और यहाँ पे अंदर रहेगा कितना, P02 अपॉन P1 की पावर ऑन गामा अपॉन P01 अपॉन P1 की पावर, ये कितना है, ये 2 रहेगा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ये यहाँ पे -1। इसके बाद ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ले दे के अंदर क्या बचेगा अपने पास, Cp T01 P02 अपॉन P01 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। ले दे के वही आया, लेकिन उस रिलेशन को अपन नहीं लगा सकते। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द इम्पेलर। और ये तो वर्क निकला इंथैल्पी वाले कॉन्सेप्ट से। एक और वर्क निकाला है हमने यूलर वाले कॉन्सेप्ट से, VW2U2 से। तो ये भी दोनों को बराबर ही होना चाहिए ना, हाँ आइडियल कंडीशन में दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, VW2U2 इज इक्वल टू CP T01 P02 अपॉन P01 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया वर्क के लिए। ये यूलर्स वर्क, ये एक्चुअल वर्क, आइडियली दोनों बराबर होने चाहिए। अब इसमें कहा जाए यदि V1 बराबर V2 हो जाए, V1 बराबर क्या हो जाए, V2 हो जाए यदि, तो स्टैग्नेशन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, P02/P01 को क्या लिख सकते हैं, R0P लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर रेशियो को RP से डिनोट करते हैं, तो R0P से डिनोट करते हैं CP T01 R0P की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा -1। ठीक है, तो यदि हम बात करें इफ V1 बराबर V2, तो H01 और H02 का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये वाला टर्म किस पे रिड्यूस हो जाएगा, नॉर्मल प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर रेशियो पे, W इज इक्वल टू CP T01 स्टैटिक प्रेशर की पावर गामा -1 अपॉन गामा -1, जैसे जनरली होता नहीं। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। और इसमें यदि अपने को दिया हो क्या, पावर निकालनी है, तो ये क्या आया, ये वर्क आया पर यूनिट मास, पावर निकालनी तो मास फ्लो रेट इंटू W, तो मास फ्लो रेट इंटू W CP T01 R0P की पावर गामा -1 अपॉन गामा -1। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका वर्क डन टू ड्राइव द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन। दोनों से निकल सकता है, ये भी निकला है और ये भी निकला है, लेकिन आइडियल कंडीशन में दोनों बराबर रहेंगे, और यदि बराबर नहीं तो फिर वहीं पे एफिशिएंसीज के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन।